गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल मैथमेटिक्स की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम है। और आज मैथ की क्लास में आप लोगों को कल मैंने 8 और 9 क्वेश्चन लगाने के लिए दिया था, तो उम्मीद है आप लोगों ने लगाने की कोशिश की होगी, लगा भी लिया होगा। लेकिन इसमें 8वां क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो 8वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जिससे और ज़्यादा बेहतर अगर कोई डाउट्स होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो सभी लोग 8वां क्वेश्चन देखिए, 9वां आप लगा लेंगे। एक पेडिस्टल से के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी है। तो पेडिस्टल यानी पेडिस्टल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये पेडिस्टल है और ये पेडिस्टल का शिखर है और ये पाद बिंदु है। ये ज़मीन पर पेडिस्टल रखा हुआ है जिसके ऊपर मूर्ति, और इसके ऊपर एक मूर्ति हम ये मान लेते हैं कि इसके ऊपर चलिए यहाँ पर इसके ऊपर एक यहाँ पर ये आपकी मूर्ति रखी हुई है, ये मूर्ति मान लेते हैं। और इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। तो ये मूर्ति की ऊंचाई हो गई, ये आपका पेडिस्टल हो गया। इसके बाद आगे कह रखा है कि सवाल को पढ़ने पर एक चीज़ ये कन्फर्म हुई, भूमि के किसी एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो मान लेते हैं कि ज़मीन पर एक बिंदु यहाँ पर सपोज दैट ये मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं, चलिए हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये आपका 45 डिग्री है, ठीक। ये ए हो गया, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। कुछ भी आप मान सकते हैं समझने के लिए। और ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको ये बताना है कि पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी है। तो हम ये पेडिस्टल इसको माने थे, बी और सी आपका पेडिस्टल है, मान लेते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है, मान लिया। उसके बाद ए और बी के बीच की दूरी क्या मान लो, x मीटर मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने मान ली हैं। तो अब आपको लिखना पड़ेगा, माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा और क्या माना है, ए बी बराबर x मीटर। ओके। अब यहाँ पे हम पहले इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज बन गए, पहला ए बी सी, दूसरा ए बी डी। तो हम समकोण त्रिभुज छोटा वाला पहले ले लेते हैं। ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखें, आपका ए बी आपने माना है, तो ए बी आपका क्या हुआ, आधार हुआ, क्योंकि इस कोण से देखेंगे तो ये आधार होगा। और जो कि x मीटर आपने मान लिया है। बी सी क्या है, बी सी आपका लंब है जो कि आपने h मीटर मान रखा है। उसके बाद इस कोण के लिए थीटा क्या है, न्यून कोण, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लाल बटे कक्का से अगर ध्यान दें आप तो लंब और आधार में रिलेशन आपका 10 होता है। तो 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी h अपॉन एक्स। 10 45 का मान 1 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू h आ जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इतना तो आसान है। इसके बाद अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ध्यान दीजिए, ए बी इसका आधार है जो कि x मीटर है ही। उसके बाद बी डी, बी और डी क्या है, लंब है इसका, इस त्रिभुज का, और जो कि लिखा जा सकता है बी सी और प्लस सी डी, बी सी और प्लस सी डी। तो बी सी कितना है, h माना है आपने, और सी डी 1.6 मीटर दिया है, तो ये टोटल इतने मीटर हो जाएगा। ये आपका बी डी हो गया, h प्लस 1.6 मीटर। और यहाँ पर फाई थीटा कितना है, 60 डिग्री। इस कोण के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए थीटा बराबर 60 डिग्री है।
तो यहाँ पे लगा देते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी h प्लस 1.6 अपॉन आधार x हो जाएगा। ओके, tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब आपको क्या करना है आगे, देखिए आगे ये सवाल आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इधर हम आपको बताते हैं। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में या समीकरण 1 से आप h इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ जहाँ पर h है वहाँ पर x रख दें। तो हमें h का मान चाहिए, तो x की जगह हम h रख दें। √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। h को आप इधर ले आएँ, तो √3h माइनस का h इज इक्वल टू 1.6। h और h कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h को रोक लेंगे तो 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1 आ गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अपॉन में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो हम कॉन्जुगेट से गुणा कर देते हैं संयुग्मी का। नीचे निशान बदलकर ऊपर नीचे गुणा, जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो यहाँ √3 माइनस 1 है, तो हमने √3 प्लस 1 से गुणा, √3 प्लस 1 उसी से भाग दे दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया आप, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बचा, अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 घट जाएगा, ये आ जाएगा 2। h इज इक्वल टू भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2 × 16.8 और √3 का मान 1.73 और प्लस का 1 हो गया। तो h इज इक्वल टू 0.8 इंटू ये जुड़ जाएगा तो 2.73 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 8 से गुणा करेंगे, 8 × 3 = 24, 2 8 × 7 = 56, 57 58 और हासिल 5 आ जाएगा, और 8 दूना 16 और 5 16 4 20 और 1 21। 3 अंक बाद दशमलव लगेगा कि 2 इसके हो गए, 1 इसके, 1 2 3, 2.184 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ये देखिए आ गई, दशमलव में हमने निकाल दी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आप देखिए, आपको CB का मान बताना है और इसकी ऊंचाई बतानी। सवाल पढ़ने पर सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि ये चित्र किस तरीके से बना हुआ है। तो हमें AB यानी ये जो टावर है इसकी ऊंचाई आप h मीटर मान लेंगे, कि माना AB बराबर h मीटर, और CB जो कि नहर की चौड़ाई है इसको आप मान लेंगे x मीटर। तो यहाँ पे देखिए 2 समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, एक बनेगा CBA। तो सबसे पहले इसको ले लेंगे CBA, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा चित्र में। इससे एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर अगेन दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका DBA, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से आप इसका आधार 20 + x हो जाएगा, इसका लंब h हो जाएगा, ठीक। और ये फाई आपका 30 हो जाएगा। पहले जो करेंगे वो थीटा हो जाएगा, दूसरा जब करेंगे तो फाई हो जाएगा। तो ये सवाल आप लगा लेंगे, इस सवाल को आपको लगाना है। ये सवाल देखिए 5वां एग्जाम्पल नंबर 5 की तरीके से ही चित्र बना हुआ है कुछ, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पर इसको x माना गया था और ये इसकी ऊंचाई h इस तरीके से मान ली, बिल्कुल सेम वही सवाल ही है ये, अगर देखा जाए तो केवल 20 की जगह 40 है यहाँ पर, ठीक। यू कैन कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, आपको खुद लगाना है। सवाल नंबर 12 उदाहरण नंबर 5 की तरीके से। उसके बाद 12वां, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के उन्नयन कोण 60 और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, टावर की ऊंचाई बताओ। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा घुमा दिया है इसलिए इसको हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण
ये ज़मीन है, 7 मीटर कोई एक ऊंचा भवन मान लेते हैं, ये घर है कोई, ये 7 मीटर ऊंचाई का घर है। ऊंचे भवन के शिखर ये मान लेते हैं, कोई एक टावर है, कोई भी एक टावर मान लेते हैं, ठीक है। तो इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी शिखर से क्षैतिज रेखा अगर ऐसे खींच दी जाए तो यहाँ पर ये टावर है और इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री हो गया घर की छत से, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 है, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो इसके पाद यानी घर का जो पाद बिंदु होता है यानी नीचे का बेस आधार, ये आपका अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री। ठीक, थोड़ा सा घुमा दिया था, एक जगह उन्नयन दे रखा है, दूसरा अवनमन दे रखा है। ठीक, सात मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का शिखर का और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो इसी से ये रेखा नहीं होगी, सॉरी, ये यहाँ से कह रखा है इसी के पाद का, यानी इस टावर, ये जो केबल टावर है इसका कोण ये आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से चित्र बनेगा, इसमें ये रेखा नहीं होगी। तो इसमें ए बी सी डी और इसको क्या मान लेंगे, ई। तो इसमें देखा जाए दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन गए, ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा, इसी के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 था। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज आपके दो बन गए, एक बन गया आपका ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे मान लेंगे, बी ए ई बना, और दूसरा आपका बन गया ई सी डी, ये आपका 90 अंश बन गया। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बने हैं। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, और आपको बताना है टावर की ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं कि सी डी को हम वाई मीटर मान लेते हैं और ए बी को क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ए बी बराबर ई सी होगा, सामने सामने है, और जो कि एक्स मीटर माना गया है, और यहाँ पर सी डी बराबर वाई मीटर माना गया है, ये भी आपका माना गया है, ये मान लिया गया। अब यहाँ पर टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल बी और डी हो जाएगी, जो कि आपकी 7 + वाई मीटर होगी। तो इसका मतलब आपको वाई का मान निकालना है, वाई का मान निकालने के बाद 7 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी टावर की ऊंचाई, जो इसका आंसर होगी, जो सवाल ने कहा है निकालने के लिए। तो अब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। पहले समकोण त्रिभुज बी ए ई में अगर ध्यान दें, हम लिख इसलिए लेते हैं जिससे आपको डाउट ना हो। बी ए ई में अगर आप ध्यान दें तो इसका आधार आपका ए बी है, जो कि आपने एक्स मीटर माना है। उसके बाद लंब इसका क्या है, ए ई है, जो 7 मीटर दिया हुआ है,
और थीटा यहाँ पर कितना है 45 डिग्री। तो लंब और आधार में रिलेशन 10 में ही होता है। तो यहाँ पर 10 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी 7/x। 10 45 का मान 1, तो 7/x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 मीटर आ जाएगा। x का मान हमें पता चल गया। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर समकोण त्रिभुज अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ECD में। ECD में अगर आप देखें तो इसका आधार आपका यही EC हुआ जो कि x था और जो कि 7 मीटर आया है। ठीक, EC इसका आधार हुआ, AB के बराबर है। ये देखिए अभी मैंने इसमें लिखा था 7 मीटर हो गया। लंब कितना हो गया इसका? लंब आपका है BD और जो कि अभी BD हमने बताया है कि 7 + y है, तो 7 + y मीटर। और यहाँ फाई बराबर कितना है 60 डिग्री। ये देखिए अब यहाँ पे लगा देते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी 7 + y अपॉन आधार यानी 7। tan 60 का मान √3 इज इक्वल टू 7 + y अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 7 + y इज इक्वल टू 7/√3। तो y इज इक्वल टू 7/√3 माइनस का 7, 7/√3 माइनस का 7, y इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस का 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और आप चाहे दशमलव में अगर निकालना चाहते हैं तो √3 की जगह 1.73 आप रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो या y इज इक्वल टू 7 और 1.73 और माइनस का 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 1 घट जाएगा तो 0.73 और 7 × 21 7 × 49 50 51 2 अंक बाद दशमलव 5.11 मीटर इसका आंसर होगा। ये दशमलव में होगा, ये करड़ी में होगा। तो जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी इसको आंसर लिख सकते हैं और यहाँ पर भी इसको कैलकुलेट करके और इसमें आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके का ये सवाल है। सवाल नंबर 12 इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई क्योंकि इसमें एक चीज़ ये नहीं दे रखा था। इसने ये कहा था कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 तथा उसी का अवनमन कोण 45। यहाँ पर इसने जो बोला है उसी का, ये जो उसी का बोला था, अगर इस जगह पर बोलता कि टावर के पाद बिंदु का इसी बिंदु से अवनमन कोण 45 है तो सवाल थोड़ा समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाती, लेकिन सवाल घुमा के थोड़ा सा देते हैं जिससे बच्चा गलती करे। तो यहीं से टावर का 60 है उन्नयन और यहीं से इस भवन के शिखर से ही इस टावर का अवनमन कोण 45 था। इसी बिंदु से ये 2 रेखाएं खींचनी थी। ओके, कैलकुलेट कर दिया। ये लाइन गलत खींची हुई है, इसको आप समझ लीजिएगा चित्र। ठीक, अब इस तरीके से सवाल नंबर 12 मैंने बता दिया। सवाल नंबर 13 और 14 ये 2 सवाल आपके घर के लिए हैं। इन 2 सवालों को आपको लगाना, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।